अगर आपकी हलाल कमाई से एक हाफिज कुरान की कौम में बनता है तो उस एक हाफिज कुरान का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक हाफिज कुरान बरोज़ क़यामत अपनी 7 पुश्तों को बख्शवाएगा। ये तो हाफिज का मकाम है जो कुरान को अपने सीने में महफूज करता है। इससे तो इल्म दीन की अहमियत पता चलती है कि इल्म दीन का हुसूल कितनी सादतमंदी का काम है। एक हाफिज कुरान अपने 7 पुश्तों को 7 नस्लों को 7 लोगों को नहीं कहा, 7 पुश्त, यानी उसके जो वाली चचा ताया ताऊ उनकी एक पुश्त हो गई पूरी, फिर उनके वाली उनके चचा ताया ताऊ उनकी औलाद की दूसरी पुश्त हो गई। इस तरह 7 नस्लों को एक हाफिज कुरान क़यामत के दिन बख्शवाएगा। और जिसने किसी हाफिज कुरान के हुसूल तालीम में मदद की, ये तो बहुत बड़ा बात है कि किसी की आपने आलिम दीन की या किसी हाफिज कुरान की या किसी तालिब इल्म के हुसूल दीन में या हुसूल तालीम में आपने आपकी मदद की। बल्कि हदीस पाक में आता है कि बरोज़ क़यामत एक ऐसा भी शख्स आएगा कि जिसके बारे में परवरदिगार आलम हुक्म दे देगा कि इसके अमाल पूरे गुनाहों से पूरे है, इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जहन्नम में भेजने का हुक्म हो जाएगा। वो बारगाह रब्बुल इज्जत में सजदा रेज़ होगा और कहेगा खालिक कायनात अगर कोई एक भी नेकी तेरी बारगाह में मेरी कबूल है तो मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं अपना कोई सिफारिशी तैयार कर लूं, मैं अपना कोई सिफारिशी तलाश कर लूं। अगर एक भी पूरी जिंदगी में एक नेकी, मैं जानता हूं मैं मानता हूं कि मेरे अमाल पूरे गुनाहों से पूरे, लेकिन ऐ खालिक कायनात अगर तेरे फरिश्तों ने मेरी कोई जिंदगी की एक नेकी लिखी तो उस एक नेकी का वास्ता पेश करता हूं कि इतनी तो मोहलत दे कि मैं अपना कोई सिफारिशी तलाश करूं जिसकी सिफारिश को तू कबूल फरमा। रब कदीर इरशाद फरमाएगा कि ठीक है तुझे इतनी मोहलत देता हूं, अगर कोई ऐसा बंदा तेरी सिफारिश कर दे कि जिससे मैं राजी हूं तो उसकी सिफारिश पर मैं तुझे बख्श दूंगा। इसलिए कि खालिक कायनात को जानता है, ये भी बख्श सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ आलिम का मकाम बताना मकसूद है। रब तो सब कुछ जानता है, ये भी जानता है कि सिफारिश के तौर पर किसको लाने वाला है, ये भी जानता है कि सिफारिश लाएगा तो मैं बख्श दूंगा, तो ऐसे ही बख्शने पर कादिर है। लेकिन सिर्फ आलिम दीन का बरोज़ हश्र मकाम बताने के लिए रब तबारक व तआला फरमाएगा जा तुझे मोहलत दी है तलाश कर। वो निकलेगा तो एक आलिम दीन से उसकी मुलाकात होगी तो देखकर पहचान लेगा, हालांकि आलिम दीन क्यों नहीं पहचान, कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, आलिम दीन कहेंगे वालेकुम सलाम, कहेंगे हुजूर याद है आप मेरी बस्ती में आए थे। हदीस के जुमले बता रहे हैं कि वो आलिम दीन उस बस्ती का भी नहीं, ये किसी और बस्ती का आलिम। आपको याद है आप फुला वक्त में मेरी बस्ती में आए थे, अल्लाह रसूल की कुछ बातें आपने हमें बताई थी, नमाज का वक्त हो गया था और वुजू के लिए पानी की जरूरत थी, मैंने एक लोटा एक बदला वुजू के लिए पानी लाया था। आज मैं वो शख्स हूं जिसने वो पानी दिया था, मैं उस पानी का वास्ता देता और गुजारिश करता हूं कि मुझे उस पानी जो मैंने आपको वुजू के लिए दिया था उसका बदला चाहिए, और बदला ये कि आप मेरी सिफारिश की। तो आलिम दीन कहेगा अच्छा तुमने मुझे वुजू के लिए पानी लोटा भर पानी भर के दिया था, अच्छा आओ। आलिम दीन हाथ पकड़ेगा और अल्लाह की बारगाह में ले जाकर अर्ज करेगा खालिक कायनात तेरी इबादत का मौका था, तेरी बारगाह में सजदा रेज़ होना था, नमाज का वक्त हो गया, मैं अजनबी था उस बस्ती में, ये वो शख्स खालिक कायनात जिसने तेरी इबादत के लिए वुजू के लिए मुझे पानी ला कर दिया। ऐ खालिक कायनात तेरी बारगाह में सिफारिश करता हूं कि इस एक लोटा पानी के एवज इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा ऐ आलिम दीन तेरी सिफारिश कबूल की, जा इसका हाथ पकड़ और अपने साथी से भी जन्नत में। अंदाजा लगाइए कि जब एक आलिम दीन की खिदमत में आप एक लोटा पानी देते हैं तो क़यामत में शफ़ाअत का सबब बन जाएगा कि किसी को आलिम बनाने में अपनी हलाल कमाई सर्फ कर दिया तो कितना अजर है। तो एक हाफिज़ कुरान 7 पुश्तों को बख्शवाएगा, मगर आलिम दीन का मकाम क्या है, हुफ़्फ़ाज़ से बड़े आलिम हैं, दर्जे हैं हमारे। हाफिज़ का मकाम अपनी जगह, उससे बढ़कर होता है आलिम, आलिम से बढ़कर होता है मुहद्दिस, मुहद्दिस से बढ़कर होता है फ़क़ीह।
ये मुख्तलिफ दर्जात उलमा में उलमा की जमात है। मुहद्दिसीन में अगर आप देखें तो आपको मुहद्दिसीन में मिलेंगे हुजूर सैयदी आला हज़रत मुहद्दिसीन में नजर आएंगे, और भी दिगर बुजुर्गान दीन मुहद्दिस में नजर आएंगे। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम जलालुद्दीन सुयूती, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, ये जितने हैं सब मुहद्दिसीन हैं। और फिर इनसे बड़ा होता है फकीह, कि मुहद्दिस भी जिसकी तकलीद का मोहताज होता है। अब फकीह में कौन है? इमाम आज़म अबू हनीफा है, इमाम मालिक है, इमाम शाफ़िई है, इमाम अहमद इब्न हंबल। चार मशहूर है फकीह, और भी हैं। तो ये दर्जे होते हैं। आलिम का मकाम क्या है? आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हुक्म होगा कि जन्नतियों जन्नत में चले जाओ, जिसके अच्छे अमाल है सबको बख्श दिया गया। मीज़ान पे अमाल तौले जाएंगे, वजन किए जाएंगे, जिसके अमाल अच्छे होंगे हुक्म हुआ जाओ जन्नत में, तेरे अमाल अच्छे जन्नत में, जाओ जन्नत में, जन्नत में। आलिम दीन का नंबर आएगा, अल्लाह फरमाएगा रुक जाओ, इसको रोक दो। आलिम दीन घबरा जाएगा। आका फरमाते हैं कि वो बार बार इज्जत के सज्जा रेज़ होगा, कहेगा खालिक़ कायनात दुनिया में मैं तेरे दीन की खिदमत की, तेरे दुश्मनों से मैं लड़ता रहा, तेरे बदबू के खिलाफ मैं अपनी ज़बान का इस्तेमाल करता रहा, इस्लाम को उठने वाले हर हरने का मैं जवाब देता रहा। रब्बे कदीर, क्या मेरी वो नेकियां बर्बाद हो गई, ज़ाय हो गई, तेरी बारगाह में कबूल नहीं हुई? कि आबिद को हुक्म हुआ कि जन्नत में जाओ, नमाजी को हुक्म हुआ कि जन्नत में जाओ, रोज़ादार को हुक्म हुआ कि जन्नत में जाओ, परहेज़गार को हुक्म हुआ कि जन्नत में जाओ, ज़कात देने वालों की ज़कातें कबूल ही कहा गया जन्नत में जाओ, मुझे रोक दिया गया। रब फरमाएगा मेरे रसूल की उम्मत के आलिम घबरा नहीं, तुझे इसलिए नहीं रोका गया कि तू जन्नती नहीं है, बल्कि इसलिए रोका गया कि तू रुक और जितनों की तू शफाअत करेगा उन सबको भी मैं बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आका कहते हैं कि जब तक आलिम दीन चाहेगा, जितनों की चाहेगा उतनों की शफाअत करता है। और जब वो शफाअत करते करते उसका दिल भर जाएगा, कहेगा मौला जितनों की मैं शफाअत करता था, जितनों को मैं जानता था, मैंने सबकी शफाअत कर दी, अब हुक्म दे कि मैं भी जन्नत में चले जाऊंगा। तब फरमाएगा अच्छा तू भी चला जा। तो इल्म दीन की बड़ी अहमियत है, और इल्म दीन के साथ दुनिया भी इल्म चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जब तक दुनिया में हो तो दुनिया में रहने का भी ढंग सीखो, यहाँ के उलूम व फनून भी सीखो। आका की हदीस आला रसूलत के एतबार से ज़ईफ़ है, लेकिन मुहद्दिसीन ने इस पर गुफ्तगू की और कहा कि असल में सनद ज़ईफ़ है, लेकिन इसका मतन में खराबी नहीं है। और इसमें जो मकसद है बताने का वो इल्म दीन के हुसूल की अहमियत को वाज़ेह करना है। आका ने कहा इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। चीन अरब से बहुत बहुत और आज भी दूर है, ऐसा नहीं कि अब करीब हो गया, आज भी दूरी है, हजारों मील का फासला है। अब साहिब से बात है कि हुजूर फरमा रहे चीन जाना पड़े इल्म हासिल करो, तो चीन में तो कोई नबी नहीं था, नबी तो खुद तालीम देने आए थे, तो वो कौन सा उलूम है जिसके लिए आप चीन भेज रहे हैं? तो वो दुनियावी उलूम व फनून है, इसलिए कि मुसलमान वो होता है जो दीन के भी इल्म से आरास्ता होता है और दुनिया के उलूम से भी आरास्ता होता है। आला हज़रत फाज़िल ने बड़ी प्यारी बात कही, और जब मैंने कौल को आला हज़रत के पढ़ा था बहुत देर तक सोचता रहा, इतने नुकात उसमें मालूम हुए मुझे कि एक जुमले में क्या समंदर को समेट दिया आला हज़रत ने। आला हज़रत फरमाते हैं कि ए मुसलमान, ए सुन्नी मुसलमान, वज़नी बन बोझ मत बन। क्या जुमला फरमाया है? वज़नी बन बोझ मत बन। बोझ और होता है, वजनदार और होता है, फर्क होता है दोनों। हालांकि सुनने में लगता है भाई वजन को भी हम बोझ कह देते हैं, यार बोझ बहुत ज्यादा है या वजन बहुत ज्यादा है, बात तो एक ही हो रही है, लेकिन नहीं, यहाँ बड़ा फर्क है। वजनी होना और होता है, बोझ बनना और होता है। एक इंसान जब अक्ल से आरी हो जाता है, नाफहमी का शिकार हो जाता है, जब उसका इल्म उसका साथ नहीं देता, वो बदअकीदा हो जाता है, तो वो अपने पूरे माशरे, जिस माशरे में रहता है उस पूरे माशरे पर बोझ बन जाता है। जिस घर में पैदा होता है उस खानदान वालों पर बोझ बन जाता है।
जिन लोगों के दरमियान में रहता उन लोगों के दरमियान बोझ बन जाता है। लेकिन वज़नी होना यह है कि जब इल्म फहम नफा बख्श हो जाता है और आदमी अपनी किसी एक खास फील्ड में, किसी एक खास शोबे में मेहनत और मशक्कत करता है और उसकी ताल्लुक से बड़ी तहकीक और रिसर्च करता है, तो हालत ये हो जाती है कि उस मामले में, उस फन में, उस फनून में उसका लेवल, उसका म्यार इतना बुलंद और बाला हो जाता है कि लोग उसकी तरफ इशारा करते हैं, गोया कि वो इतना वज़नी हो जाता है। कहा जाता है कि अगर इस इल्म को अगर कोई जानता है और अगर इस इल्म को सीखना है तो फुला की तरफ जाओ, जिसको कहा जाता है मुशारुल इलैह हो जाता है, उसकी तरफ इशारे किए जाते हैं। तो आला हज़रत ने एक पैगाम दिया कि आप जिस फील्ड में रहते हो उस फील्ड में वज़नी बनो। जरूरी नहीं है कि हर शख्स आलिम दीन बने, इसलिए कि आलिम दीन बनना फर्ज़ किफ़ाया है। पूरी बस्ती में अगर एक ही आलिम है सब बरी हो गए, और अगर पूरी बस्ती जाहिल है तो सब जिम्मेदार हुए, सब गुनाहगार। तो आप जिस फील्ड में, अगर आप डॉक्टर हैं तो अपनी फील्ड में इतनी मेहनत करो कि ऐसे वज़नी डॉक्टर बन जाओ कि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि अगर इस बीमारी का कोई इलाज कर सकता है तो डॉक्टर खुलासा। इंजीनियर हो तो अपनी फील्ड में इतने वज़नी बन जाओ कि इंजीनियरिंग की फील्ड में आपकी तरफ इशारा किया जाए। हत्ता कि अगर आप एक मैकेनिक भी हो उस ताल्लुक से भी आपकी तरफ इशारा किया जाए कि साहब अगर ये गाड़ी को कोई दुरुस्त कर सकता है तो अल्लाह मैकेनिक साहब दुरुस्त कर सकते हैं। ये होता है वज़नी होना। और दुनिया के जितने उलूम हैं, मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, कहा कि लोगों इल्म के हुसूल में शर्माओ मत। अगर इल्म काफिर के भी सीने में हो उसे हासिल करो, वो तुम्हारी विरासत है कि जितने उलूम हैं तुम्हारे बाप आदम दुनिया में लाए थे, तुम्हारे बाप की विरासत है, गलत जगह चले गई। इल्म ऐसी विरासत है, इल्म ऐसी नेमत है कि अगर काफिर के सीने में भी हो उससे भी हासिल कर लो कि काफिर के सीने में ये नेमत जब तक रहती है, बेचैन रहती है, जब तक सीना काफिर से मुंतकिल होकर सीना मोमिन में ना जाए उसको इत्मीनान नहीं हासिल होता। तो इल्म हमारी विरासत है, ये हमारे बाप आदम ने लाया है इल्म। और एक मकाम पे आका ने इल्म की अहमियत को इस कदर उजागर किया कि मैं हैरान हो गया कि शायद दुनिया के किसी रहबर ने इल्म के हुसूल के ताल्लुक से इतनी बड़ी बात की। तारीख में ऐसी मिसाल नहीं कि इल्म होता क्या है, इल्म की अहमियत क्या है। इल्म सिर्फ जरिया माश का जरिया नहीं होता, रोजी रोटी का जरिया नहीं होता। इल्म हकीकत में इंसान को शऊर बख्शता है। आका ने जो मिसाल दी जो मैं अभी बयान करने जा रहा हूँ, तारीख में इल्म के हवाले से ऐसी मिसाल मुझे आज तक न मिली। अगर आपके पास इससे बड़ी मिसाल हो तो मैं सुनने के लिए तैयार। आका ने कहा लोगों इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। अगर तुमसे मुमकिन हो तो तुम में से कोई हुसूल इल्म के लिए लोहे के जूते बना ले, लोहे के जूतों को अपने पैरों में डाल ले और इल्म के हुसूल के सफर करता रहे, हत्ता के लोहे के वो जूते घिस जाए, खत्म हो जाए, मगर तब भी वो इल्म हासिल करता रहे। ये ना समझे कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, बल्कि समझे कि जो कुछ हासिल किया है समंदर से कतरा है, हत्ता की जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर इल्म पूरी मुकम्मल तौर पे तुम इल्म का हाथा नहीं कर सकते। कितनी प्यारी मिसाल है। वो है जहालत अपने आप में खुद एक मौत है। जहालत के साथ इबादत भी नामकबूल होती है और इल्म के साथ थोड़ी इबादत भी मकबूल होती है। इसका फर्क क्या है जानते हैं? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अल-मलफूज़ में एक वाक़या नकल करते हैं और हदीस पाक के हवाले से बयान किया कि सरकार की हदीस है। इमाम गज़ाली ने हयाल उलूम में इस हदीस को नकल किया है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लक़्तुल जान की अहकाम, लक़्तुल मरजान की अहकामिल जान रिसाला उनका अरबी में जिन्नात के ऊपर, उसमें भी हदीस को नकल किया है। बहुत सारी किताबों में हदीस है। और हदीस पाक ये है कि हुजूर फरमाते हैं रोजाना असर के वक्त शैतान का तख्त समुंदर में बिछता है। रोजाना, आज भी बिछा, कल भी बिछेगा। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि शैतान का तख्त, शैतान का दरबार समुंदर की सतह पे कायम होता है, वो बर्पा होता है। जितने उसके चमचे शयातीन सब जमा हो जाते हैं और 24 घंटे की पूरी रिपोर्ट पेश करते हैं कि हमने क्या क्या किया। तो फरमाते कि एक मर्तबा शैतान का तख्त हज़्ब मामूल बिछा, उसका दरबार भरा, शैतान अपने तख्त पे बैठा हुआ इब्लीस
और सारे शयातीन कतारों में खड़े हुए। हर शैतान ने अपने अपने काम सुनाने शुरू किए। कहा कि हुजूर ऐ शहंशाह शयातीन, मैंने फुला को गुमराह किया, बहकाया और उसको कत्ल करवाया। शैतान ने कहा अच्छा सर हिला दिया, कुछ नहीं, तो उसके लिए तो रोज का मामला है ना, कोई नई बात तो थी नहीं इसके लिए। दूसरे शैतान ने कहा कि मैंने मियां और बीवी में झगड़ा करवा दिया, तलाक करवा दिया। शैतान ने कहा ठीक है, कोई टेंशन नहीं, नई बात नहीं है। हर शैतान जो कुछ लोगों को गुमराह किया, फितने करवाए, फसाद करवाए, झगड़े करवाए, कत्ल करवाया, चोरी करवाई, डाके डलवाए, जितने गुनाह करवाए थे इंसानों से, हर शैतान अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा है। शैतान सुन रहा है, कोई खास तवज्जो नहीं है। एक दुबला पतला मरियल सा शैतान खड़ा हुआ है किनारे पे, सर झुकाए, वो कुछ बोल नहीं रहा। इब्लीस ने उसकी तरफ देखा और कहा कि सबने कुछ ना कुछ काम किया, तूने कुछ नहीं किया। कहा हुजूर मुझे माफ किया जाए, ऐ शहंशाह शयातीन, मैं बड़ा नाकारा, बड़ा सुस्त, बड़ा काहिल हूं। का माना कि तू काहिल है, सुस्त है, कमजोर है, मगर तू शैतान है और शैतान की फितरत है कि गुमराह करे, बहकाए, कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा। बोले हुजूर कहते हुए भी शर्म आती है, ऐसा ना हो कि मेरा मजाक उड़ाया जाए। कहा नहीं बता क्या किया। कहा सिर्फ मैंने ये किया कि एक बच्चा मकतब जा रहा था पढ़ने, मदरसे जा रहा था, मैंने उसको बहकाया था, पढ़ लिख कर क्या मिलने वाला है, उसको खेल में मशगूल कर दिया। और वो जो बच्चा मदरसा जा रहा था, मदरसा जाते हुए मैंने रोक कर उसको खेल में मुलव्वस कर दिया। वो खेलता रहा ताकि मदरसा तालीम का वक्त निकल गया, ज़ाया कर दिया मैंने। बस इतना ही मैंने काम किया, एक बच्चे को मैंने बहकाया। सारे शयातीन हंसने लगे कि देखो कितना नाकारा है, इसका बस चला तो एक बच्चे पे चला। मगर शैतान तख्त से उछल पड़ा और कहा अंता तू ही काम कर, बाकी सब ऐसे तू ही है। सारे शैतानों को बुरा लगा, हमने इतने बड़े बड़े काम करवाए, योगी जी से भाषण दिलवाया, दंगा हो गया, हमारा ही तो काम था। क्या हुआ यानी उसका नाम भाई फुला लीडर से हमने भाषण दिलवाया, दंगे हो गए। अगर हम उस लीडर को ना बहकाते, अगर हम उससे ये नारा ना लगवाते कि गोली मारो गद्दारों को, तो दंगा ना होता दिल्ली में। हमने अपने बड़े दंगे करवा दिए, शैतान ने हमें शाबाशी दी, इसने एक बच्चे को बहकाया, इतना वाह 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 वाह। सारे शयातीन को बुरा लगा, ये समझ गया चेहरे को देख के कुछ तो इनको अच्छा नहीं लगा। अच्छा इसने क्या काम किया तुम जानते हो? तुम सब वो काम नहीं करते जो इसने किया। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ उसके काम किया। चलो हाथ पकड़ा, सारे शैतान को लेकर निकला। अब मगरिब का वक्त हो गया था, अज़ान हो रही थी मगरिब। मस्जिद के पास खड़ा हो गया, सारे शैतानों को कहा देखो तमाशा। शैतान तो हमें इंसानों को तो नजर नहीं आते। इब्लीस ने अपने आप को एक इंसानी शक्ल में ढाला। शैतान हर तरह का रूप इख्तियार करता है और इसी को कुरान अज़ीम में कहा, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मैं पनाह मांगता हूं शैतान से जो दिलों में वसवसे डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, और उस इंसान नुमा शैतान से मैं पनाह मांगता हूं जो लोगों को गुमराह करते हैं। तो दो तरह के गुमराह करने वाले होते हैं, एक शैतान जिसको खन्नास से नाम ताबीर किया गया, दूसरा एक इंसान जो शैतानी होते हैं, इंसानी शक्लों में नजर आता है। इंसानी शक्ल इख्तियार किया और मस्जिद के दरवाजे में खड़ा हो गया। एक आबिद साहब मस्जिद में दाखिल हुए। ऐसा कोई लम्हा नहीं था जब वो इबादत में नहीं रहते। फराइज तो फराइज है, वाजिबात भी नहीं छोड़ते थे, नफिल भी नहीं छोड़ते थे, वो हमेशा इबादत में मशगूल रहते थे। बहुत बड़े आबिद थे, बहुत बड़े पीर साहब थे, बहुत बड़े आलिम वो थे, इबादत करते। लेकिन आलिम नहीं, इबादत करने वाले थे लेकिन आलिम नहीं। शैतान का कहा हुजूर अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने देखा वो तो इंसानी समझे ना, वो क्या मालूम कि मुझे शैतान का। वालेकुम अस्सलाम हुजूर, एक मसला का नमाज का वक्त हो रहा है, अज़ान हो रही है, मसला पूछने का वक्त। कहा हुजूर बस छोटा सा मसला, छोटा सा जवाब है, आप फौरन दे देंगे, बड़ा मसला नहीं है हुजूर, जब तक आप जवाब देंगे तब तक तो अज़ान भी खत्म नहीं हो पाएगी। अच्छा जल्दी पूछो। एक शीशी निकाली जेब में से, शैतान ने कहा हुजूर ये शीशी देख रहे हैं आप? हाँ। क्या अल्लाह ताला कादिर है कि ये पूरे ज़मीन और आसमान को इस शीशी में डाल दे? का माँ ना मकूल कई का मरदूद खबीस बदतमीज, शर्म हया नहीं है, बेहुदा बात करता है, मजाक करता है।
अरे कहाँ इतने बड़े आसमान, इतनी बड़ी जमीन और इतनी सी शीशी और बॉटल लेकर आया है और कहता है क्या अल्लाह इसमें डाल दे, चाहिए शीशी में आसमान आ सकते, अब तेरी उंगली नहीं घुस सकती इसके अंदर, चल मजाक। शैतान हंसने लगा, मुस्कुरा दिया। थोड़े देर के बाद उस मस्जिद के इमाम साहब आलिम दीन थे, इमाम भी थे, आलिम भी थे, वो मस्जिद में दाखिल होने लगे। इसने फिर उनसे आलिम से उनको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। आलिम साहब ने भी जवाब दिया, वालेकुम सलाम। हुजूर एक मसला पूछना है। ये मसला पूछने का वक्त है, आसान है, नमाज के बाद मसला पूछ लो। कहा नहीं हुजूर बहुत छोटा सा है, अगर मसला आपने नहीं जवाब दिया तो बेचैनी रहेंगे, वो छोटा सा मसला जवाब दिया। अच्छा पूछो क्या क्या। फिर शीशी निकाली, हुजूर शीशी देख रहे हैं आप, क्या अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह चाहे तो जमीन आसमान सबको इस बोतल में शीशी में डाल दे। आलिम साहब ने कहा कि मियां तुम मुसलमान हो कैसी बात करते हो, अरे पूरी जमीन और आसमान को शीशी में डालना कौन सी बड़ी बात है। मेरा रब्बे कदीर तो वो है कि वो खुद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। अगर वो चाहे तो पूरी कायनात को सुई के नाके सुई के सुराख में जमा कर दे। बेशक सुभान अल्लाह, शीशी भी तो बहुत बड़ी चीज है, मेरा रब तो उससे भी बढ़कर कादिर है। इब्लीस ने जैसे सुना चेहरे का रंग बदल गया, अपने शैतान को बुलाया, का फर्क देख लिया आलिम में और आबिद में। ये इबादत कर रहा है, टकरे मार रहा है, टकरों पे टकरे, टकरों पे टकरे, पेंट आ गया, धब्बे पड़ गए चेहरों पर, मगर इसको अल्लाह की कुदरत पर ही यकीन नहीं, इसकी इबादत मुंह पर मार दी जाएगी। और ये आलिम है कि एक सजदा भी करता है तो भरपूर यकीन के साथ करता है, तो जिसके सजदे यकीन के साथ हो। और ये इसका इल्म था जिसने मेरे फरेब को चलने ना दिया। अगर वो बच्चा कल आलिम दीन बन जाता, हमारे जो है गिरफ्त से निकल जाता, हमारे फरेब में ना आता, बल्कि खुद भी हिदायत पाता और पूरी कौम को हिदायत देने लगता। इसने उस बच्चे को रोककर वो काम किया है कि जो तुम में से कोई नहीं करता। ये फर्क होता है आलिम में और जाहिल में। और यही शीशी में बात हो रहा हूं कि आलिम, फिर आलिम इमाम हो तो क्या कहना, आलिम वक्ता इमाम हो तो फिर उसके इल्म का क्या कहना। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अहले बैत के फर्द है। कौन है ये इमाम जाफर सादिक? हम कुंडे मनाते हैं, इनके कुंडे खाए भी शायद हम लोगों ने, आपके यहाँ भी कुंडे होते होंगे। हम कुंडे तो खाते हैं, लेकिन कभी गौर किया, जानने की कोशिश की कि भाई इमाम जाफर है कौन, क्यों हम इनके कुंडे मनाते हैं, क्यों इनको याद करते हैं। ये इमाम जाफर सादिक के वालिद गिरामी हैं, ये बेटे हजरत सैयदना है इमाम बाकर के। इमाम बाकर के वालिद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद हजरत सैयद ताला, ये सिलसिले नसब। मगर वक्त के कितने बड़े इमाम, कैसा इल्म अल्लाह ने अता किया था। इमाम आज़म अबू हनीफा, जिनकी हम तकलीफ करते हैं, उम्र में 2 साल छोटे थे इमाम जाफर। इमाम जाफर से उम्र में इमाम जाफर छोटे थे। इमाम अबू हनीफा की पैदाइश है 80 साल, इमाम जाफर की पैदाइश है 82 हिजरी, 80 साल बोल गया माफ करना, 80 हिजरी। इमाम आज़म अबू हनीफा की पैदाइश 80 हिजरी, इमाम जाफर की पैदाइश 82 हिजरी। इमाम अबू हनीफा 2 साल इमाम जाफर से बड़े हैं, लेकिन इल्म का वो आलम था कि इमाम अबू हनीफा बावजूद इसके कि 2 साल बड़े हैं, इमाम जाफर की सोबत में गए और 2 साल इल्म हासिल किया। और इमाम जाफर जब 2 साल पढ़ा तो ऐसे ऐसे उलूम व फुनून हासिल किए कि जब कूफा आए, वक्ती इमाम हुए, तवील उम्र हो गई। किसी ने पूछा कि है इमाम अबू हनीफा बताइए आपकी उम्र कितनी है, तो उस वक्त उम्र उनकी तकरीबन 60 के ऊपर हो गई, बूढ़े हो गए थे, दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके। आपने फरमाया मेरी उम्र 2 साल। लोगों ने कहा इमाम अबू हनीफा, ताज्जुब की बात है, वक्त के इमाम हो क्या आप झूठ कहते हैं? आपकी दाढ़ी के बाल, आपकी रेशे मुबारक सफेद हो गई है और अपनी उम्र 2 साल बताते हैं। फरमाया सुनो, मैंने 2 साल तो कहा सच था, इसलिए कि ये 2 साल मेरी उम्र इसलिए है कि जो 2 साल मैंने इमाम जाफर सादिक की सोहबत में इख्तियार किए, उनकी सोहबत में रह के पढ़ा, यही मेरी असली उम्र है। बाकी उम्र तो मैंने ऐसे ही गवा दी। और उसके बाद फरमाया खुदा की कसम लौला अब अब्दुल्ला जाफर सादिक हलाला अबू नुमान इब्न हनीफा, कहा कि खुदा की कसम अगर अबू इमाम जाफर ना होते तो इमाम अबू हनीफा हलाक। इमाम जाफर ने मुझे हलाकत से बचा लिया। ये इमाम जाफर से इनके बाद एक देहरिया आता है, देहरिया जो खुदा को नहीं मानता,
मुनकिर खुदा, जो खुदा के वजूद की कायल नहीं लेते, कायनात का निजाम खुद ब खुद चल रहा है। इमाम जाफर की खिदमत में आकर इमाम जाफर, आप अल्लाह के वजूद की बात करते हैं, आप कहते हैं अल्लाह है, उसने अपना रसूल भेजा, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। मैं एक सवाल का जवाब पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? उसने भी एक शीशी निकाली और शीशी निकालने के बाद कहा, ये शीशी देख रहे हैं कि अल्लाह कादिर है कि इसमें आसमानों को समेट के डाल दे। अब इमाम जाफर ने उसको जवाब वहां दूसरा दिया, देखिए वहां मामला अलग था, वहां जवाब आलिम दे रहा है। तो दलील पे क्या कह रहा है वो, इन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन, कुरान को पेश करता है। लेकिन यहाँ इमाम का मामला देखिए, हुजूर ये शीशी है कि अल्लाह कादिर है, कुदरत है तुम्हारे रब को, अगर रब है, उसका वजूद है, तो क्या तुम्हारे रब को ये कुदरत है कि तमाम आसमानों को शीशी में डाल दे? आपने फरमाया बेशक मेरे रब को कुदरत है। कहा इमाम, अब मेरा दूसरा सवाल, क्या आपका रब इस पर भी कादिर है कि शीशी में जब आसमानों को डाले तो आसमान छोटे नहीं होने चाहिए और शीशी बड़ी नहीं होना चाहिए? अब ये सवाल पे पेश किया और ये इतना मुश्किल सवाल है कि अच्छे वक्त तो रम खाब इसको हल नहीं कर। कहा कि क्या इस पर भी कादिर है कि आसमान छोटे नहीं होना चाहिए और शीशी बड़ी नहीं होना चाहिए? ये उसूल के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है। अगर कोई चीज बड़ी है और जिसमें आप डाल रहे हैं वो चीज छोटी है तो करना क्या पड़ेगा? वो जाएंगे नहीं दाखिल में। मिसाल के तौर पे एक थैला है और थैले की कैपेसिटी है कि उसमें आप 5 किलो चीज रख सकते हैं, तो 10 किलो की चीज डालेंगे तो उसमें जाएंगी? बोलिए, नहीं जाएंगे। या यूं समझ लीजिए थैली है, ये मेरे हाथ में रुमाल है, इसको थैली तस्वीर, और ये है मोबाइल लैपटॉप का की बैटरी है लैपटॉप, ये रुमाल के मुकाबले में बड़ी दिख रही है। अब मैं इसमें इसको डालूंगा ये पूरी तरह दाखिल नहीं होगी, बाहर दिख रही है। अब कोई कह रहा है कि नहीं साहब ये चीज छोटी नहीं करना है, ये चीज बड़ी नहीं करना है। अब पूरी तरह डालना है तो एक तरीका ये है कि इसको तोड़िए, बारीक पाउडर बना दीजिए, चूरा कर दीजिए, पाउडर को डाल दीजिए तो फिर अंदर समा जाएगा। या दूसरी की अगर पूरी तरह डालना है तो फिर ये जो थैली बनाई है मैंने इसको बड़ी डालना पड़ेगा। वो कह रहा जी नहीं, शीशी बड़ी नहीं होना चाहिए, आसमान छोटा नहीं होना चाहिए। क्या इस पर भी आपका रब कादिर है? आपने फरमाया हाँ मेरा रब इस पर भी कादिर है। कहा मैं जब खुदा को नहीं मानता हूँ कुरान से दलील मत कीजिए, मैं कुरान को नहीं मानता। अरे जब मैं खुदा को नहीं मानता तो कुरान कहां से मानूं? मुझे वो बात बताइए, वो दलील दीजिए, ऐसी बात दीजिए जो मेरी अक्ल में आए। इमाम ने कहा सुनो, मैं कुरान की आयत नहीं पेश करूंगा, जिस तरह का तुमने सवाल किया है इसका वजूद की दलील, इस तरह की दलील तेरे अपने वजूद में खुद मौजूद है। तो खुद अपने आप पे गौर कर, तुम्हें जवाब मिलेगा। कहा वो कहा अपनी आंख की पुतली को देख कि अल्लाह ने तेरी आंख की पुतली बनाई और आंख में एक बारीक सा नूर रखा। तू जब आंख को उठा के देखता है आसमान की तरफ, पूरे आसमान तेरी आंख की पुतली में समा जाते हैं और इस आलम में समाते कि ना आंख की पुतली बड़ी होती है ना आसमान छोटे होते हैं। जो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि आसमानों को आंख की पुतली में समा दे और इस आलम में कि ना पुतली बड़ी हो ना आसमान छोटे हो, वो इस पर भी कादिर है कि पूरी कायनात शीशी में डाल, शीशी बड़ी हो ना कायनात। ये है इमाम जाफर, ये है इल्म की बरकत, ये है इल्म का उसूल का आला। तो बंदा जब इल्म की तरफ रग़बत दिलाता करता है तो शऊर की उन बुलंदियों पर आ जाता है कि जब अक्ल हैरान हो जाती है और दुनिया उसके सामने कुछ छुपते हुए नजर आता है। अगर दुनिया को अगर आप झुका सकते हैं खुदा की कसम तो सिर्फ इल्म एक ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर आप दुनिया को छुपा सकते हैं। हम आला हलफ का जिक्र करते हैं मगर मसला के हालत में नारे लगाते हैं, मगर हमने इस पर गौर नहीं किया कि आला हलफ पहचाने किस बात से जाते हैं। इल्म की बुनियाद पर पहचाने। इस सदी में जितनी रिसर्च आला हजरत पर की है लोगों ने किसी आलिम के ऊपर, इस पर मेरा एक रिसाला मैंने बहुत साल पहले लिखा था, इसका नाम है इमाम अहमद रज़ा तहक़ीक़ क्या है, इंटरनेट पर भी मौजूद है। हमारे नागपुर की रज़ा के लिए इसको शाये किया था और आपके यूपी के ही बहुत बड़े बुजुर्ग हैं गुलजार मिल्लत जिनको कहा जाता है, उनकी तकरीर के साथ वो किताब छपी थी। उस वक्त आज से तकरीबन 16 साल पहले लिखा था इमाम अहमद रज़ा तहक़ीक़ क्या है। उस वक्त कम से कम मैंने जब फेरी तैयार की थी तहकीक के बाद 13 लोगों से जिन्होंने आला हज़रत से पीएचडी किया था। अब तो पीएचडी करने वाले और बढ़
72 उलूम पर आला हज़रत को महारत ताम्मा हासिल थी। एक जमाने में 56 उलूम कहा जाते थे, लेकिन जब तहकीक बड़ी 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 तो अब 72 उलूम तक पहुंच चुकी है कि 72 उलूम है जिनमें आला को महारत ताम्मा। और फिर इन 72 उलूम और फनून पर जो मुख्तलिफ किताबें हैं उनकी तादाद कमोबेश 1300 के करीब किताबें हैं। अंदाजा लगाइए जिस जात ने इस सदी में आप की यूपी की जमीन पर आपसे करीब, बरेली आपसे करीब है, इतने करीब होकर एक ऐसी जात पैदा हुई कि जिसके इल्म का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। बरेली की एक कमरे में एक अपने हुजरे में बैठकर 72 उलूम और फनून पर 1300 किताबें लिखी। तो जिसने 1300 किताबें लिखी तो पढ़ी कितनी किताबें होंगी? पढ़ी कितनी होंगी? अक्ल हैरान है। इसीलिए कहने वाले ने कहा कसरे मीनारे रज़ा तो बहुत बुलंद काफी है, तुम इसके पहले सीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावे रज़िया तो करामत है, हिदायत बख्शिशी पढ़कर दिखला दो। तो ये कौन सी चीज है कि बरेली के गुमनाम शख्स को, आला हज़रत गुमनामी तो थे, हालत को इस बुनियाद पे थोड़ी पहचान थी जो नकी अली खान के बेटे। आला हज़रत इस बुनियाद पे हम नहीं जानते कि वो पठान खानदान के हैं। आला हज़रत को इस बुनियाद पर नहीं मानते कि 9 गांव के जागीरदार थे। अरे भाई उनसे भी बड़े बड़े जागीरदार उस दौर में थे, उनसे भी बड़े बड़े ओहदे पर लोग थे, उनसे भी बड़े बड़े पैसे में माल में ज्यादा लोग थे। आला हज़रत की बुनियाद पर पहचाने गए। आला हज़रत पहचाने गए अपने इल्म की बुनियाद, जी बेशक, खिदमत दीन की बुनियाद, जी रसूलुल्लाह का जो अपने इल्म के जरिए दिफा किया उसकी बुनियाद। तो ये इल्म है जो इंसान को बुलंद कर देता है, ये इल्म है जो इंसान को परवान चढ़ा देता है, वक्त का इमाम बना देता है। और तारीख का अगर आप जायजा लेंगे तो हुसूल इल्म के लिए लोगों ने कैसे कैसे जस्तजू की। मुझे तारीख में एक वाकया मिलता है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा आपने, कितने बड़े वक्त के इमाम हैं। इमाम मुस्लिम ने शहपुर में जब एक मदरसा कायम किया, इमाम मुस्लिम ने उस मदरसे में बड़े बड़े वक्त के आलिम पढ़ने आते थे, जो बाद में आलिम बने उस वक्त तो तालिब इल्म के शागिर्द थे। इमाम मुस्लिम के शागिर्दों में एक शागिर्द है जो इंतहाई भोंदा, बददिमाग, अक्ल में कोई बात बैठती नहीं, जो पढ़ाओ याद नहीं रहता था। सारे साथ के तलबा उसको मजाक उड़ाते, उसको सरों पे टप्पू मारते, थप्पियां मारते, मस्करापन करते। एक तरह से वो उस पूरे इदारे में खिलौना तक के लिए। लेकिन पढ़ने की बड़ी लगन थी बच्चे को, उस तालिब इल्म को पढ़ने में बड़ा मोहब्बत, इल्म से मोहब्बत थी, मगर ज़हन इतना मजबूत नहीं था कि कुछ बातें ज़हन में बैठ सके। नतीजा ये हुआ कि वो रोजाना इमाम मुस्लिम की डांट भी सुनता, मार भी खाता। एक दिन ये हुआ कि इमाम मुस्लिम ने जब उसका सबक सुना और वो सबक ना सुना सका तो इमाम मुस्लिम बड़े गुस्से में थे। इमाम मुस्लिम ने उसको इतना मारा कि उसकी पीठ से खून जारी। और जलाल में आपने फरमाया कि कम वक्त तो मेरा दिमाग खा जाता है, तू पढ़ने आता ही क्यों है, तू पढ़ना छोड़ दे, जा कुछ और काम कर, खेत में जा हल जो, ये इल्म तेरे बस का काम नहीं है। उसको बहुत बुरी तरह मारा, पीटा, डांटा, उसको बहुत बुरा लगा, रोने लगा। सारे शागिर्द आपस में जमा हुए, उन्होंने कहा चलो आज इससे मजाक करेंगे। आज इमाम मुस्लिम ने इसको मारा भी है, पीटा भी है। वो उसके पास आए, शागिर्द के पास और कहा कि देखो मियां, आज हम तुमको ये राज बताते हैं, आज बात बहुत बड़े बड़े। इमाम मुस्लिम ने ये तक कह दिया कि कल से तू शक्ल मत दिखाना। अरे नहीं होगा भाई, मुझे मालूम है वो कमी है उसमें, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, प्रोग्राम का मजाक बन जाता है, कुछ नहीं दिखेगा, मुझे पता है। साउंड आएगा ना वो क्लियर दिखेगा। क्या मजाक है, बोलने के बाद जब इंतजाम नहीं कर सके तो करना ही नहीं चाहिए। लाओ भैया लाओ, जिद कर रहे हो।